गाइस, वेलकम टू जीएस रनिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसेट्स। देखिए, इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के। उन दोनों में हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में सीखा था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। फिर सेकंड वीडियो में हमने एम्प्टी सेट्स के बारे में सीखा, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में सीखा, इक्वल सेट्स के बारे में, देन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज 15 अगस्त है, तो आप सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में जैसा लिखा है उसी तरीके से हम भी स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं, टॉपिक का नेम क्या है, सबसेट्स। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम ओवरव्यू से, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छा नया सीखेंगे। सबसेट्स, ठीक है, तो सबसेट्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत ही इजीली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंसीडर, साथ साथ लिखिएगा, कंसीडर द सेट्स। कंसीडर द सेट्स एक्स। एक कोई एक्स सेट मानते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो इमेजिन करें कि एक्स एक सेट है, सेट समझ गए ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्स एक सेट है जिसके अंदर सेट किसका है, ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, मतलब आपका कोई भी स्कूल होगा, ठीक है, जो भी आपका स्कूल है, तो इसमें ये सारे बच्चे, ठीक है, मतलब स्टूडेंट ऑफ एवरी क्लास, सारे LKG UKG नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 12 तक, ठीक है, ये सारे बच्चों का एक सेट है, इसको हम एक्स सेट बोल रहे हैं। ओके, अब वाई एक सेट है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एक्स में क्या आएगा, सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे, ठीक है, सबके नेम्स आ जाएंगे, जितने भी आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ओनली, टीचर्स नहीं, सिर्फ स्टूडेंट। तो वाई क्या है, वाई एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये नोट करने वाली बात है कि ये सब स्कूल में जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये सब अलग अलग क्लास में होंगे ना, ठीक है, स्कूल की अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे होंगे। तो मान लेते हैं कि ये आपकी क्लास है, ये वाली क्या है, आपकी क्लास है, ठीक है, 11th क्लास। आप 11th क्लास की वीडियो देख रहे हैं तो 11th क्लास में ही होंगे, है ना। तो ये वाई सेट है एक तरीके से। तो बस समझना क्या है कि एक्स सेट में ये सभी बच्चे थे, स्कूल के सारे बच्चे। और वाई वाई क्लास में कौन है, वाई क्लास में ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में। तो आपकी क्लास में आप होंगे, आपके दोस्त होंगे और बच्चे होंगे आपकी क्लास के, है ना। तो ये आपकी क्लास का सेट है। तो दो सेट है एक तरीके से, एक पूरे स्कूल का सेट है और एक आपकी क्लास का सेट है। तो ये हम क्यों समझ रहे हैं, जरा समझते हैं कि लिखिए थोड़ा सा, वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो नोट क्या करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई क्या है, आपकी क्लास का सेट, आप ये वाली क्लास का सेट है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, और इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे वाई के, जो आपकी क्लास के बच्चे होंगे, ऐसे, ठीक है। तो वाई का जो एलिमेंट है सारे,
ये जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, तो वो एक्स के भी तो एलिमेंट होंगे। एक्स में तो सभी है ना, सब एक्स में है। तो ये आपके जो ये एलिमेंट है वाई के, वो एक्स के एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना जी। यस, क्यों? क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर ही तो ये बच्चे आएंगे, क्लास भी तो स्कूल के अंदर ही आएगी ना। तो स्कूल के बच्चे, वो क्लास के बच्चे स्कूल के बच्चे ही माने जाएंगे, ठीक है। तो क्या हमने इस बात सीख ली कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, आपकी क्लास के बच्चों की सारे एलिमेंट बच्चे, आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, स्कूल के बच्चे भी होंगे, मतलब एक्स के एलिमेंट भी होंगे। क्लियर हुई बात? तो अगर ऐसा होता है तो हम ये बोलेंगे, वी से दैट वाई, वाई मतलब क्लास के बच्चे, ठीक है, ये वाले एलिमेंट क्लास के एलिमेंट, वी से दैट वाई इज अ सबसेट। अब ये वर्ड समझ में आया, वाई इज अ सबसेट, सब मतलब उसका पार्ट, सब मतलब एक तरीके से क्या होता है, उसका एक पार्ट, पार्ट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो वी से दैट वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। तो वाई क्या है? ये वाई सबसेट है किसका? इस एक्स का। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सबसेट अब सीखे थोड़ा सा। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेस सबसेट। तो अगर y x का सबसेट है, y x का सबसेट है, y भी सेट है x भी सेट है, x बड़ा सेट है, y उसका एक पार्ट है छोटा सा, तो y इज अ सबसेट ऑफ x, इसको एक्सप्रेस हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये जो एक तरीके से u है, ये है ना, ये हॉरिजॉन्टली u है एक तरीके से, तो y इज अ सबसेट ऑफ x, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये जो सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल है वो क्या है? वो सबसेट की रिप्रेजेंटेशन करता है। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सबसेट। ये सिंबल क्या दिखाता है? सबसेट दिखाता है कि y इज a सबसेट ऑफ x। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, अब और डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं हम। तो डेफिनेशन फोर्थ है ये अपनी, कि अ सेट, समझिएगा, सेट ए, एज्यूम करते हैं एक सेट है ए, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। A set A is said to be the subset of B, मतलब A B का सबसेट है, ठीक है। कब होगा? if every element, if every element, हर एलिमेंट किसका? कौन है सबसेट? A है ना, तो A का, every element of A is also an element of B। जब A के सभी एलिमेंट किस में होंगे? B में होंगे, तो एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स लिखेंगे कैसे? इन अदर वर्ड्स, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ वेन एवर, समझेंगे बात को, इफ वेन एवर, अब एलिमेंट बनाते हैं, जैसे ए, स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट, किसका एलिमेंट है? ए का, तो ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट है। जैसे ए और बी अगर सेट्स हैं, जैसे वाई और एक्स सेट्स है, तो ए कोई एक एलिमेंट होगा ये वाला, ठीक है ना, ऐसे करके कि ए बिलोंग्स टू ए। तो ए बिलोंग्स टू ए, देन ए बिलोंग्स टू बी, तो ए बी से बिलोंग कर रहा है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल, बहुत ही कम यूज होता है लेकिन ये सिंबल भी यूज करते हैं, विच
मीन्स इम्प्लाइज। देखिए इम्प्लाइज आपने ये वर्ड यूज़ करा होगा है ना। इम्प्लाइज क्यों करते हैं, जब कुछ समझाना होता है कि इस तरीके से इस चीज़ को समझा रहे हैं या समझ रहे हैं, तो ये इम्प्लाइज का समझ में आया, इम्प्लाइज दैट। अब इसमें समझेंगे यूजिंग द सिंबल, यूजिंग द सिंबल वी कैन राइट, we can write the definition, we can write the definition of subset as follows। कैसे कि if a is a subset of b, क्या है, if a is a subset of b, if a belongs to a implies that a belongs to b, मतलब a अगर a का एलिमेंट है तो a b का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी a सबसेट होगा b का। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफ, सॉरी, a is a subset of b if a is an element, if a is an element of a implies that, ये implies that a is also an element of b। अगर a का एलिमेंट है तो a b का भी एलिमेंट होगा। ओके, और अगर सबसेट नहीं है तब क्या होगा, इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, वी राइट ए सबसेट का साइन बी और फिर इस पर कैंसिल मार्क। ओके, ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि सबसेट्स क्या होते हैं। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं सीखने वाली, ठीक है, तो धीरे धीरे करके सिखाते हैं कैसे। जैसे ए बी का सबसेट है, जैसे आगे इसमें जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी को समझ रहे हैं कि वी में नोट दैट फॉर ए टू बी ए सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट होगा, ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, कि सारे एलिमेंट ए के बी में होने चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट बी के ए में भी हों। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे माइंड में आएगा कि ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, तो ए में कुछ एलिमेंट है, ठीक है, और बी में कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो ए बी का सबसेट हो गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो तभी सबसेट होगा, बस ए के एलिमेंट होने चाहिए बी में, बी के सब एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो जो भी सबसेट होगा बस उसके एलिमेंट उसमें होने चाहिए दूसरे सेट में, जिसका वो सबसेट है। If it is so happen that every element of B is also in A, we shall also be subset of B। और अगर ऐसा होता है कि B के सारे एलिमेंट A में है, जैसे ये B के सारे एलिमेंट A में है, ठीक है, B के सब एलिमेंट A में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, B इज अ सबसेट ऑफ A हो जाएगा। ओके, मतलब अगर A सबसेट है B का तो A के सारे एलिमेंट B में होंगे, और अगर बी सबसेट है ए का तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है, और क्वेश्चन से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी और मे नॉट बी इन ए, if it is happen that every element of b is also in a, we shall that b is subset of a, in this case a and b are the same set,
देन वी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब ये क्या है, ये है कि अगर, समझना, इफ ऐसा अगर होता है तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ऐसा है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इस चीज को थोड़ा समझें कि ए सबसेट है बी का, और ये भी सही है कि बी भी सबसेट है ए का। तो उस केस में हम इम्प्लाइज करेंगे कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। मतलब दो सेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर मान लो एलिमेंट है ए, ठीक है, और जी, ठीक है, और मान लो के, तीन एलिमेंट हैं ए में, ए सेट कैपिटल ए लिखते हैं, ठीक है, इसके ए जी के है, और इसमें भी एलिमेंट है जी के ए बी सेट में। तो देखो, अगर ये भी इसका सबसेट हो गया और ये सारे एलिमेंट अगर इसमें है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। अगर दोनों सबसेट हैं, ये दोनों कंडीशंस हो रही है ना फुलफिल, तो इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर हैं, और आपको दिख भी रहा है दोनों सब बराबर है। ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ये हो गई कंडीशन। और ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो इस केस में ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हो जाते हैं। कैसे सेट्स हो जाएंगे ये, इक्वल सेट्स, ठीक है। और ये टू वे इम्प्लीकेशंस होती है, ठीक है, कि दोनों चीज़ें समझने के बाद ये इम्प्लाइज होता है कि ऐसा है। और एक बात और समझेंगे क्या, कि ये एक तरीके से नोट में लिखेंगे कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ये चीज कि हर सेट ए खुद का सबसेट जरूर होगा, कि ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए अपना सबसेट भी होगा, ठीक है। जैसे बी का सबसेट होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के ए में तो होंगे ही, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो लिखने में क्या जाता है ना। और एक चीज समझेंगे, एक सेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट्स हैज नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट्स में हम जानते हैं कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उस केस में हम ऐसा लिखेंगे, वी एग्री टू से दैट फाई तो होता है एम्प्टी सेट्स में, क्या होता है फाई, सो वी से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो एम्प्टी सेट में कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो उसमें कुछ है नहीं है एम्प्टी सेट्स में। तो एक तरीके से एम्प्टी सेट सबका सबसेट हो गया ना, कोई भी सेट ले लो, क्योंकि हर सेट में कुछ ना कुछ तो होगा ही। एम्प्टी सेट ऐसा है जिसमें कुछ नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट हर सेट का क्या है, सबसेट है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि फाई जो है एम्प्टी सेट को दर्शाता है, जो एम्प्टी सेट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। एग्जांपल्स है ये चार, ठीक है, तो पहला वाला लिखते हैं, काफ़ी इजी है, तो लिख लेते हैं सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, द सेट क्यू। क्यू किसका सेट होता है, रेशनल नंबर का, ठीक है, पहले हम सीख चुके हैं। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, इज अ सबसेट, ये भी सबसेट होता है, इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर। ये किसका सबसेट है, आर का। आर क्या है, रियल नंबर का सेट, ठीक है, ऑफ रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर्स में क्या आता है, सब आते हैं, और रेशनल नंबर में क्या आते हैं, सिर्फ पी अपॉन क्यू वाले। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं, तो इसका मतलब वी राइट कि Q इज ए सबसेट ऑफ R। सिंपल है ना। सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ A
इज द सेट, ए सेट है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवीजर। देखिए सेट की नॉलेज तो हो ही गई है ना, अब सबसेट की नॉलेज गेन करते हैं। तो इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56, तो 56 के जो भी सारे डिवीजर होंगे क्या क्या हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहीं पे ही देखें तो 1 2, ठीक है, अभी लिखते हैं। एंड बी, तो एक सेट तो ये हो गया डिवीजर ऑफ 56 का। एंड बी क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवीजर ऑफ 56। और बी जो सेट है वो प्राइम डिवीजर है 80 से 56 का। तो आपको बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, ठीक है, या बी ए का सबसेट है या नहीं है। तो देखो अगर 56 के डिवीजर देखें, ठीक है, तो ये 2 से गया 28, 2 से गया 14, फिर 2 से 7 7, ठीक है 1। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, डिवीजर सबसेट क्या हो जाएंगे, दो, है ना, सेट ऑफ ऑल डिवीजर। तो इसके सबसेट में क्या क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा 1, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2 2 जो 4 भी आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर 8 भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा, ठीक है, और ये भी आएंगे 14 भी आएगा, ठीक है, सारे डिवीजर की कह रहे हैं ना, और 28 भी आ जाएगा, और लास्ट 56 भी आ जाएगा। ये सारे क्या है, इसके डिवीजर हैं, ठीक है। ये कॉमा है, ये गलती से हो गया, ठीक है। तो 1 2 4 8 7 14 28 56 इसके डिवीजर है। और बी क्या है, बी है सिर्फ प्राइम नंबर, ऑल प्राइम डिवीजर। तो इनमें प्राइम कौन है, सिर्फ 7 है। कौन है, सिर्फ 7, है ना। तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इस बी राइट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके। थर्ड एग्जांपल, लेट ए 1 3 5 है ए में, एंड बी, बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो हमें बताना है ए और बी सबसेट हैं या नहीं है। तो ए में 1 3 5 है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम देखें तो बी में क्या क्या है बताओ, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 1, ठीक है, नेचुरल नंबर है 6 से छोटा है, और ऑड चाहिए तो 1 है। फिर कौन सा होगा, 3, 2 नहीं होगा इवन हो जाएगा, 4 नहीं होगा इवन, फिर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और यहीं पर हमें ये दिख रहा है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और जब ऐसा होता है तो डबल इम्प्लाइज दैट करते हैं, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी, ये दोनों सेट इक्वल है ना। चले तो फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या है, लेट ए सेट है, ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल्स है, ठीक है, एंड बी सेट है ए बी सी डी का। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। लिख भी सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, ए है लेकिन ई नहीं है इसमें, है ना, ई इसमें इसमें नहीं है। एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी इसमें है इसमें नहीं है। ओके। तो ये एग्जांपल से आपको सबसेट की जानकारी हो गई होगी। अब एक चीज और सीख लेते हैं, एक नाम होता है प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट किसे कहते हैं, देखिए लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स हैं, है ना। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और ए बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर
ये देखिए कि ए सबसेट है बी का, तो जो सबसेट होता है ठीक है उसको तो सबसेट ही कहते हैं, लेकिन दूसरे वाले को सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देन ए जो होगा, और ए बी के बराबर नहीं है, मतलब समझ गए ना। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट है। एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए। ओके। जैसे एग्जांपल में यहाँ दे रखा है कि ए में 1 2 3 है, ठीक है, और बी में 1 2 3 4 है। तो ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। ए है सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, और बी क्या है, बी है सुपर सेट। ओके। अब एक वर्ड होता है सिंगलेटन सेट, ठीक है। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो, कॉल्ड सिंगलेटन सेट। नाम से ही दिख रहा है कि सिंगलेटन मतलब सिंगल मतलब वन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एक सिंगलेटन सेट है ए। चले तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि सब सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स वगैरह हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं। चले तो एक एग्जांपल कर लेते हैं ना, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, एग्जांपल 9। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस के लिए कि कंसीडर द सेट्स। पहला सेट है 5, दूसरा सेट क्या है, ए 1 3, तीसरा सेट क्या है, बी 1 5 9, ठीक है। एंड सी सेट क्या है, 1 3 5 7 9। अब इसमें पहला है, हमको फिल करना है कि ये सबसेट है या नहीं है, बस इतना। तो पहला क्वेश्चन आप देखें एनसीईआरटी में 5, और फिर डॉट 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 दे रखा है बी। अब इसमें बताओ कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो 5 सबका सबसेट होता है, तो बी का भी सबसेट है, ठीक है। तो पहला सबसेट होगा। दूसरा है ए, और फिर बी। ए सब बी का सबसेट है या नहीं है, तो ए का देखो 1 है इसमें, बी में भी है, 3 है इसमें, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 3 इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी सेट। थर्ड क्या है, थर्ड है ए सी, ठीक है। तो ए और सी में अगर देखें तो 1 और 3 दोनों है, तो ये इसका सबसेट है। ए को देखना है सी में, है ना। बी और सी को देखते हैं, तो बी में 1 5 9 है, इसमें 1 भी है, 5 भी है, 9 भी, तो ये भी इसका सबसेट है। ओके। ऐसे ही आप आगे के एग्जांपल देखना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 1.616 क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। देखो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत इजी है, बस लिखते जाओ। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, ये चीज़ बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इस पर पूरे ढंग से आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स पहले भी सीख चुके हैं। जेड, जेड कैसा होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर, अभी आया था ना, रेशनल नंबर क्यू, ठीक है। तो क्यू में क्या क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स
प्लस जेड एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। एक्स पी अपॉन क्यू में होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। पी और क्यू जेड इंटीजर्स में आने चाहिए। एंड जो क्यू है वो जीरो नहीं हो, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो नंबर है वो जीरो नहीं होगा, जीरो इंटीजर में है लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके। अब इसके आगे अगर आप देखें, इसके आगे अगर बुक बुक में देखें तो कुछ रिलेशन बना रखे हैं हम। ठीक है। जैसे सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशन अमंग दिस सबसेट आर, कि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सेट है। सही बात है, क्योंकि इंटीजर्स में सारे आते हैं, माइनस वाले भी प्लस वाले भी। तो यहाँ से अगर देखें तो नेचुरल नंबर आ रहा है ना, तो जेड एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। ठीक है। इनको सीख लें, सम रिलेशन ऑन सबसेट एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। एन सबसेट है जेड का, और जेड जो सबसेट है वो किसका है, क्यू का, क्योंकि सारे इंटीजर रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। तो जेड सबसेट है क्यू का, रेशनल नंबर का। ठीक है। और क्यू जो सबसेट है वो रियल नंबर का है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर में भी आते हैं। रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल। और टी जो इरेशनल है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। लेकिन नेचुरल नंबर इसका सबसेट नहीं है, किसका, इरेशनल नंबर का, क्योंकि इरेशनल नंबर में नेचुरल नंबर नहीं आते। ठीक है। अब जो सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। मतलब रियल नंबर के सबसेट के इंटरवल क्या होते हैं, है ना। इंटरवल से एक तरीके से हम सीखे हैं, तो इंटरवल कैसे सीखेंगे, चले देखते हैं सीख पाते हैं या नहीं। लिख तो लेते ही है, 1.6.2 क्या है, इंटरवल। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर के इंटरवल। ठीक है। क्या होते हैं, थोड़ा सीखें। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कि कोई दो नंबर है ए कॉमा बी जो बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, आर से, रियल नंबर के नंबर है, रियल नंबर के एलिमेंट कह लो। और ए लेस देन है बी के, और ए छोटा है बी से। मतलब दोनों नंबर में अगर ये चार है तो ये क्या होगा, ये सात हो सकता है। ठीक है। ये अगर 12 है तो ये 20 हो सकता है, ऐसे। अब समझे। देन द सेट ऑफ रियल नंबर, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that a is less than y is less than b। समझेंगे इस चीज को, कि y कोई नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। जैसे अगर ये चार है, ठीक है, और ये सात है, तो बीच में नंबर कौन सा है, पाँच या छः हो सकता है y, ऐसे। जो a से बड़ा है पर b से छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं, इस कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। अभी इसको मैं अपनी लैंग्वेज में भी सिखाऊंगा। ठीक है। इस कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाई, ऐसे दो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। और ए कॉमा बी लिख देंगे बस। तो ये क्या है, एक इंटरवल है। ये क्या है, ये एक इंटरवल है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। अब इस इंटरवल में सब पॉइंट होंगे ए और बी के बीच में। जैसे यहाँ पर समझेंगे, जैसे ए को हमने अगर 12 लिया और बी को 20 लिया, तो इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर होंगे, इसमें होंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक। ठीक है। इस इंटरवल में ये आएगा, ए कॉमा बी में ये नंबर होंगे, वाई की वैल्यू ये हो सकती है। ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी belongs to the open interval। all the point belongs to
ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, बट सारे पॉइंट ए और बी के बीच में बिलोंग करेंगे। बट एक चीज इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ए एंड बी देमसेल्फ, मतलब ये दोनों, ए और बी दोनों, ए एंड बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। लेकिन ए और बी नहीं वो करेंगे, मतलब जैसे 12 और 20 में 12 भी नहीं आएगा, ठीक है, और 20 भी नहीं आएगा, ये सारे नंबर आएंगे। अगर ऐसा इंटरवल है तो ऐसे ब्रैकेट लगेगा तो सिंपल। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते क्या है, ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, जिसमें ये पॉइंट, एंड पॉइंट भी बोलते हैं इनको, ये इंक्लूड नहीं होंगे, इनको नहीं लेंगे, ये बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट। अब ऐसा भी इंटरवल होता है जिसमें एंड पॉइंट को कंटेन करते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट आल्सो, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, एंड इज डिनोटेड बाई, और ये डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं ए कॉमा बी से, ऐसे। पहले ऐसे ब्रैकेट थे, इस बार ऐसे क्लोज वाले ब्रैकेट होंगे। ये ओपन ओपन इंटरवल के ब्रैकेट है और ये क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट है, ठीक है। 10। तो ए कॉमा बी में क्या क्या आएगा, ऐसे वाले क्लोज इंटरवल में, इसमें आएगा एक्स जेड ए। ये समझ में आ गया कि इसमें इक्वल टू का भी साइन है, कि एक्स बराबर भी है और बड़ा भी है, यहाँ एक्स बराबर भी है छोटा भी है। तो इसमें अगर 12 से 20 लेंगे क्लोज इंटरवल में, या 12 से 20 होगा, तो वह 12 भी आएगा, 20 भी आएगा, और बीच के भी आएंगे, ये सारे। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसी को मिला के हम नए इंटरवल बना सकते हैं, लाइक वी कैन आल्सो हैव, ऐसे भी इंटरवल होंगे, वी कैन आल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। मतलब एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से ओपन है, जैसे ए कोमा बी, ऐसा इंटरवल, एक्स दैट ए, ए देखो, ए में कैसा है, क्लोज है ना, तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। और यहाँ ऊपर इंटरवल है, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, तो इसमें ऐसा साइन आएगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। अब इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग, इंक्लूड किसको करेंगे, ए को या बी को, ए को, इंक्लूडिंग ए, बट एक्सक्लूडिंग, हटाएंगे किसको, बी को, एक्सक्लूडिंग बी। सिमिलरली ए कॉमा बी, इसमें क्या होगा खुद से देखते हैं, एक्स जेड एक्स इधर ओपन है तो इसको नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे, है ना। तो यहाँ आएगा ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए, एंड यहाँ पर इसको ले रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसको भी क्या बोलेंगे, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। ए को तो इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन एक्स बी, इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बी को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आगे देखें, आगे क्या है,
जैसे ये एग्जांपल है -3 से 5 एंड बी है -7 से 9, तो ये बताना है ये कौन ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो चलो देखते हैं एग्जांपल को। ए है दोस्तों -3 से 5, ठीक है। और बी है दोस्तों -7, ये क्लोज्ड है, -7 से 9। तो ए बी का सबसेट है या नहीं है बताना है। तो ए क्या हो जाएगा, ए में देखो -3 लेंगे नहीं, तो -3 से छोटा कौन, बड़ा कौन सा हो जाएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं लेंगे क्योंकि ओपन है, ओपन इंटरवल है। बी कैसा है, क्लोज। तो यहाँ तो सब सेट बनाएंगे तो ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा वाला। यहाँ कौन कौन है, -7, इसमें इंक्लूड है तो -7, -8, सॉरी -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बताओ क्या ए के ये सारे एलिमेंट -2 से लेके ये रहे 4 तक आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है। अब थोड़ा ये सीखो, क्या, इधर सेट 0 से ∞ तक और इसको इंक्लूड करना है, तो ये कौन से नंबर है। थोड़ी थ्योरी है इसमें, ठीक है। तो थ्योरी इसलिए है ताकि क्वेश्चनों को अच्छे से सीख सकें। तो 0 to ∞, ये क्या है, क्लोज्ड है, और इधर ओपन है। तो 0 से ∞, ये कौन से सेट को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कैसे रियल नंबर्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं रियल नंबर, ठीक है। सारे नंबर जिसमें रियल नंबर है। अब 0 से ∞ तक जा रहे हो, मतलब यहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, यहाँ आगे तक ∞ तक, तो ये कौन से हैं, ये हैं पॉजिटिव ही तो है, इसलिए इसको नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, -∞ से तक को, इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -∞ से तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमेशा इन्फिनिटी पे ऐसा ओपन इंटरवल लगेगा, क्लोज नहीं लग सकता, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है। थोड़ा लाइंस सीखते हैं, लाइंस का मतलब ये सीखिए कि ये क्या है। ये हो गया एक, ठीक है। अब ये दूसरा, ठीक है। ये तीसरा, ठीक है। ये चौथा। तो पहले वाले में क्या है, ये कैसा है, अगर ये ए और बी पॉइंट है, ये इंटरवल में आपको ये ब्रैकेट में बताना है कि ये कैसे है, ओपन या क्लोज। तो यहाँ ये इंक्लूड नहीं है, ये अगर खाली है तो इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो कैसा आएगा, ओपन, ओपन इंटरवल है। यहाँ ये दोनों इंक्लूड है तो क्या आएगा, क्लोज्ड। ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, इधर क्लोज्ड है ए की तरफ और बी की तरफ ओपन है, इधर ए की तरफ ओपन है और बी की तरफ क्लोज्ड है, ठीक है। सीख गए। चले तो आगे बढ़े। अब इनमें एक चीज होती है लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो लेंथ ऑफ एनी इंटरवल क्या होता है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, इसमें कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल होता है अपना A-B, मतलब सॉरी B-A, B-A, बी में से ए को माइनस कर दो, लेंथ निकल आएगी कि ये कितना बड़ा इंटरवल है। जैसे मान लो ये माइनस, मान लो -4 से 4 तक दिख रहा है, तो
4 में से -4 गए कितना बचा 8, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी 8। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट का। क्या सेट है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक तरीके से वो सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट आ सकते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाए। ठीक है। और डिनोट करते हैं इसको यू से। और सब सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे देखो, समझो समझो। सेट ऑफ इवन नंबर आप जानते हैं। इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। ठीक है। और समझिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर समझते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये प्राइम नंबर हो गए। ठीक है। अब अब एक बात बताओ। अब ऐसा सेट बताओ जिसमें ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, मतलब 2, 3, 5, 7 भी आ जाए और 2, 4, 6, 8 ये सब भी आ जाए। तो इन दोनों सेट का, इवन नंबर या प्राइम नंबर का, इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा, इनका यूनिवर्सल सेट होगा, वो होगा ऐसा सेट यू। वो किसका सेट हो जाएगा? वो हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर में सब आते हैं ना। सही बात है। तो नेचुरल नंबर इनका क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सब सेट आ जाए, सारे सेट आ जाए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब नेचुरल नंबर का अगर यूनिवर्सल सेट देखें कि नेचुरल नंबर किसके सेट के अंदर आ जाएगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाएगा कि रियल नंबर नेचुरल नंबर का भी वो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे -3, -2, -1, ये सारे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे ना, नेचुरल नंबर ये रहे। तो सब सेट का जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट, वो कौन होता है? रियल नंबर एक तरीके से। ठीक है। इसके अंदर रेशनल रेशनल सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर सब। अब इसको क्यों लेते हैं? ये इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है। क्या है ये? अर्थ। तो इस अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोग रहते हैं, है ना। तो अब सब जगह पर बहुत सारे लोग हैं, सब जगह पर। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अर्थ पर, हम अगर से पूछा अर्थ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो वो उसकी यूनिवर्सल हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उसका। सारे लोगों के अगर आइडेंटिटी या नेम या कुछ लिखते हैं जिससे पहचाने जाए, तो वो इसका क्या है? यूनिवर्सल। किसका? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल सेट इंपॉर्टेंट होता है। चले तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। आप भी कॉपी पेन निकालें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, ये सबसेट या नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमें ये दिख रहे हैं आपको, ये सबसेट या नॉट सबसेट के मार्क को करना है। ठीक है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्या बताना है हमको? सबसेट या नॉट अ सबसेट, बस। तो पहला देख पा रहे होंगे आप, 2, 3, 4 यही है। और यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसेट आएगा या नॉट सबसेट? 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इसमें है तीनों, तो सबसेट है। सेकंड ABC। ठीक है। और यहाँ है BCD। तो बताएं, B है इसमें, C है इसमें, लेकिन A इसमें नहीं है, तो नॉट अ सबसेट।
थर्ड, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी समझे हम कि एक्स कोई स्टूडेंट है क्लास 11th का और एक्स स्टूडेंट है आपके स्कूल का, तो ये सबसेट होगा क्योंकि 11th क्लास के सभी स्टूडेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट होंगे, है ना। तो ये सारे स्टूडेंट इसमें भी होंगे। फोर्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल, सॉरी एक्स इज अ सर्कल in the plane, dot dot dot, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है एक्स सर्कल इन द प्लेन, तो अगर एक प्लेन में सर्कल बना है, ये मान लो प्लेन है, तो ये मान लो 1 रेडियस का है, 1 रेडियस 1। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही एक और बना ले 1 रेडियस का, ये भी 1 रेडियस के, तो 1 रेडियस के हो गए। लेकिन सर्कल की बात करें तो ये 2 रेडियस का भी हो सकता है, 3 रेडियस का भी हो सकता है, हाफ रेडियस का भी हो सकता है ना। तो एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन में ये बहुत सारे हैं, लेकिन 1 में सिर्फ यही वाले हैं, 1 वाले। तो ये वाला सर्कल 1 वाले में नहीं आ रहा है ना, तो ये नॉट अ सबसेट, क्योंकि रेडियस 2 वाले 3 वाले ये इसमें नहीं आ रहे हैं, इसलिए नॉट अ सबसेट। फिफ्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, फिर डॉट डॉट डॉट, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो नॉट अ सबसेट, क्योंकि रेक्टेंगल में ट्राइंगल तो नहीं आ सकते हैं ना। सिक्स, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं इन द प्लेन, फिर डॉट डॉट डॉट, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ये क्वेश्चन बढ़िया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही वो होता है पार्ट। ठीक है, ट्राइंगल में सब आएंगे, आइसोस्केलेस भी आएगा, राइट एंगल भी आएगा, है ना, इक्विलेटरल भी आएगा, तो सारे इक्विलेटरल इसमें होंगे, तो इसलिए ये सबसेट है इसका, ट्राइंगल के सेट का। सिक्स क्या है, सिक्स तो हो गया। सेवन्थ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 है ना, और एक्स इज एन इंटीजर, तो ये सब सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर का सेट होता है, इवन नेचुरल नंबर भी इंटीजर का सेट होगा। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, ट्रू और फॉल्स का, ट्रू और फॉल्स बताना है हमको बस, है ना। करने के मतलब से समझना भी ज़रूरी है। फर्स्ट, ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, बताएं ट्रू है या फॉल्स है। कि ए और बी इसमें है, मतलब ये सबसेट है, और ये कह रहा है सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, ए कॉमा ई, ठीक है, सबसेट है, एक्स इज दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए और ई
और ये वोवेल्स हैं, तो वोवेल्स में तो सब आते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये सबसेट है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। आंसर क्या है? ट्रू। थर्ड है आपका 1,2,3, ठीक है, सबसेट है 1,3,5 का। तो इसमें 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, फॉल्स। फोर्थ है ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये ट्रू है क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट है, और ये एक तरीके से सिंगलेटन सेट है, आपको याद होगा एक ही एलिमेंट है इसमें, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको समझेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये सेट बन गया और सेट बिलोंग नहीं करता। ये सेट कैसे बिलोंग करेगा? एलिमेंट बिलोंग करेगा। यहाँ सिर्फ ए लिखा होता, ये नहीं होता, ए लिखा होता तो ये ट्रू होता। अभी ये फॉल्स है, सेट डज नॉट बिलोंग। सेट सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करता, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। एक्स इज दैट एक्स इज एन even natural number less than 6, subset of x is that x is an natural number which divides 36। ये x is an even natural number less than 6, तो even natural number less than 6 कौन कौन से हो जाएंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 नहीं होगा, 6 से छोटे चाहिए ना, 2 और 4। और x is a natural number which divides 36, तो यहाँ तो नेचुरल नंबर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ठीक है, 6 भी आ जाएगा जो डिवाइड कर पा रहे हैं, फिर 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, 36 भी आएगा, तो सबसेट है। तो आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि 2 और 4 इसमें आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इसमें एक चीज़ है कि 1,2 और फिर ये एक तरीके से एक सेट है, इसके अंदर सेट के अंदर एक सेट है, तो उसके अंदर एलिमेंट है 3, 4 और फिर 5 एक एलिमेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से, 11 में से, और क्यों? तो पहले सेट लिखेंगे, समझेंगे, डरना नहीं कि ये क्या आ गया। 1,2 और फिर 3,4 और फिर 5। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, तो ये जो 3,4 है ना, ये चीज़, ये एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है एक। और ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक सेट है, समझ पा रहे हैं? ये एलिमेंट है इतना, और ये सेट है 1, 2, और ये इसी का एलिमेंट है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो फर्स्ट 3,4 सबसेट ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताएं। अभी बताया मैंने कि ये एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है ऐसे करके, लेकिन ये कह रहा है ये सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट है। क्या है ये स्टेटमेंट? इनकरेक्ट। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, हेयर 3,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? ए से, नॉट अ सबसेट। सबसेट नहीं है, बिलोंग कर रहा है। 3,4 नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बिलोंग करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड 3,4 इनकरेक्ट है तो रीज़न बताना है, करेक्ट है तो कुछ नहीं लिखना। 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऐसे है कि डबल ब्रैकेट लगे हैं 3,4, ठीक है,
बिलोंग्स टू ए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट को अगर ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो अब ये एक सेट बन गया। ये क्या बन गया अब? सेट। और सेट इससे बिलोंग कर रहा है। ये सेट, ये पूरा एलिमेंट को सेट में लिख दिया तो अब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ना। ठीक है। फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए क्या है? करेक्ट, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है इसे। ठीक है। फिफ्थ, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इनकरेक्ट, क्योंकि बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 1 एक एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिक्स्थ, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट। क्यों? 1, 2 और 5 तीनों इसके एलिमेंट है और इसका सेट सबसेट हो गया किसका? ए का। सेवन्थ क्या है? 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 1, 2, 5 सेट बना के आए हैं और सेट सबसेट होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। डज नॉट 2, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग नहीं कर रहा। ये बिलोंग वाला पहले सीख चुके हैं हम। अब यहाँ एट्थ आएगा। एट्थ अच्छा है। 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। बताएं सही है या गलत है? तो आंसर कैसा होगा इसका? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन 3 इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? 3 तो 3 और 4 एक साथ बिलोंग कर रहे हैं, 3 अकेला कहाँ बिलोंग कर रहा है? ठीक है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब है नाइन्थ, 5 बिलोंग्स टू ए, तो इनकरेक्ट है। क्यों? 5 सेट होता है, 5 इज सबसे सेट और सेट बिलोंग नहीं करता, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग नहीं कर रहा, उसमें होता नहीं है, सबसेट होता है। 10th है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है। ठीक है। 11th क्या है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आप बताएं कि 5 को अब इन्होंने सेट में डाल दिया, तो क्या ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा? थोड़ा सोचेंगे, आंसर बताएंगे कि सबसेट है या नहीं है। क्या होगा? इनकरेक्ट, क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं होता, 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट। पहले भी बताया था 5 एलिमेंट नहीं होता। ठीक है। 5 खुद एक सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला है हमारा सबसेट बताने हैं, पहला है ए, है ना। अब एक चीज़ याद रखना, चलो मैं आगे बता देता हूँ, पहले सबसेट बनाना सीखते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पहला तो ये आएगा 5, हर सेट का सबसेट एक 5 होता है, और दूसरा इसमें एक ही एलिमेंट है तो एक ये हो जाएगा, ये दोनों इसके सबसेट हो गए। ठीक है। एक चीज़ बताएंगे आगे जाके, सॉल्व कर लेते हैं पहले। दूसरा है ए कॉमा बी। अब इसमें समझेंगे आंसर सेकंड में। पहला तो 5 आएगा, दूसरा एक अकेला ए आ जाएगा सबसेट, तीसरा सिर्फ बी आ जाएगा। ठीक है। और चौथा ये आ जाएगा ए कॉमा बी, क्योंकि ये अब खुद का तो सबसेट होता ही है, हर सेट अपना सबसेट होता है। थर्ड क्या है? 1, 2, 3। ठीक है। आंसर थर्ड क्या है? पहला क्या आएगा? 1, 5, फिर 1, फिर 2,
फिर 3, ठीक है। फिर आएगा 1,2, ये भी हो जाएगा। फिर आ जाएगा 1,3, ये भी हो जाएगा। फिर आएगा 1,3 हो गया। फिर आएगा 2,3, ठीक है। और फिर आ जाएगा 1 2 3। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, 5। तो 5 के आंसर में सबसेट सिर्फ एक आएगा, क्या, 5। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, याद रखना कि क्रॉस चेक करना हो इसको कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इस सबसेट के केस में तो कैसे करेंगे, देखो अगर सेट में एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सेट में अगर n एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट, n, तो टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। कैसे, जैसे n की वैल्यू है 1 कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 कितना होगा 2, तो 1 और 1 2। यहाँ कितने हैं 1 और 1 2, तो 2 एलिमेंट है, तो यहाँ 2 की पावर 2, तो 1 2 3 4 सबसेट होंगे। फिर यहाँ एलिमेंट है 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 1 2 3 2 की पावर 3 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 0 है 0, तो यहाँ 2 की पावर 0 1 ही आएगा। समझ गए। क्वेश्चन 4 हो गया। 5th वाला लिखते हैं। क्वेश्चन 5th क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो इंटरवल में बताना है हमको x such that x belongs to R -4 x greater than equals to 6। अभी हमको काय में बताने हैं, इंटरवल में। तो इंटरवल कैसे बनाएंगे इसका, यहाँ पर आंसर लिखते जा रहे हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, तो देखो x -4 से बड़ा है तो इधर ओपन इंटरवल आएगा, और ये 6 के बराबर है तो कॉमा 6 पर क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। सेकेंड, x बिलोंग्स टू R -12 x इज ग्रेटर देन -12 -10, बस आंसर सेकेंड। कैसे आएगा बना के देखिए, x -12 से बड़ा है तो -12 ओपन इंटरवल में, और कॉमा -10 ओपन इंटरवल में, ये इससे छोटा है, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन है तो ओपन और इक्वल टू है तो क्लोज्ड। x such that x belongs to R 0 x, सॉरी यार ये साइन नहीं है, 7। थर्ड का आंसर क्या है, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन दोनों है, और यहाँ सिर्फ ओपन इंटरवल। चेक भी कर लीजिएगा, आंसर है ना। लास्ट, x बिलोंग्स टू R 3 4। फोर्थ क्या होगा, 3 बिलोंग कर रहा है, 3 के बराबर है तो क्लोज्ड, 4 के भी बराबर है तो क्लोज्ड, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब 6th वाले क्वेश्चन में हमें किस में बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म जानते हैं ना, स्टेटमेंट की फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में पहला -3 से 0 क्या होगा, आंसर लिखते हैं यहाँ पर, x such that x belongs to R रियल नंबर में होना चाहिए, कॉमा, देखो इधर क्लोज्ड है इधर भी क्लोज्ड है, तो क्या आएगा -3 x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। समझ गए। सेकंड, 6,12, यहाँ आंसर नहीं लिख रहे हैं, सीधा आंसर लिख देते हैं, जैसे 12 x इज दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है, कॉमा 6 में क्या लगाया जाए, क्लोज्ड इंटरवल, तो इक्वल टू का साइन आएगा, और इधर भी क्लोज्ड है तो इधर भी इक्वल टू का साइन आएगा। समझ गए। थर्ड क्या है, 6,12 बंद, थर्ड
तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 6 x इज ग्रेटर देन 6 है और लेस देन इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। फोर्थ -23 से 5 सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ बताएं, यहाँ पर -23 पे क्या आएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन x और लेस देन 5। ओके, इधर ओपन है ना, इसलिए लेस देन आएगा बस। क्वेश्चन 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following? पहला, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो इसका यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स में सेट ऑफ राइट एंगल्स तो आ ही जाएंगे, है ना। सेकेंड, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो इसका भी यही हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि आइसोस्केलस जिसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल के सेट में ही आएगा। 8th क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, आप ज़रूर समझें, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ जाएगा। हमें गिवन दे रखे हैं, गिवन सेट्स, ए सेट्स गिवन है क्या, 1 3 5, ठीक है। बी सेट है हम पे 2 4 6 और सी सेट है हमारे पास 0 2 4 6 8, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये ए और बी सी, ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ये तीनों सेट आ जाएं, ठीक है। तो पहला देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो आई 0, यहाँ से देखते हैं 1 3 5 में 1 भी है 3 भी है 5 भी है, ठीक है। 2 4 6 पर 2 भी है 4 भी है 6 भी है, ठीक है। 0 है 2 है 4 है 6 है 8 नहीं है, तो ये आंसर गलत है, क्योंकि 8 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये नहीं है। सेकंड क्या है, 5 5 5 तो बिल्कुल नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है ना, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये चेक कैसे करें। थर्ड क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें चेक करो, 1 है 3 है 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ये सही है, ये है इसका यूनिवर्सल सेट। ये समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या हुआ। अब यहाँ बच्चों ये कन्फ्यूज़न में मत रहना कि 7 9 10 इन सेट्स में नहीं है लेकिन इसमें, उससे मतलब नहीं है, हमारे यूनिवर्सल सेट में ये सारे सेट हैं या नहीं है, बस ये चेक करो, तो है, तो ये इसका सी इज़ द आंसर। ओके दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी इंटरेस्टिंग है और भी मज़ेदार, कौन सी है, वेन डायग्राम, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट सीखेंगे, काफ़ी नया कुछ चीज़ें सीखेंगे, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में, तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों से भी करवाना, और सबके साथ ये वीडियो शेयर करना, 11th क्लास के बच्चों के साथ और बच्चों के साथ जो नीट वगैरह या IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि एनसीईआरटी कम्प्लीटली यहाँ सॉल्व करेंगे हम, है ना। और मेंबरशिप में ज्वाइन करने के लिए आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या प्रोसीजर है। नीचे वेबसाइट का लिंक है, जाके सीधे क्या करना है आपको, 11th क्लास पे जाना है और कोर्स ज्वाइन कर लेना है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।